हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्केचअप सीरीज़ की एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ग्रुप और कंपोनेंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्टेयर बनाता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिसकी मैं रेक्टेंगल की मदद से, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्टेयर रैंडमली बना लेता हूँ। ठीक है, और इसको प्रेस पुल करूँगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रैंडमली प्रेस पुल भी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करूँगा कॉपी के लिए। ठीक है, मूव कमांड यूज़ करके, और इस पर क्लिक करूँगा। और जितनी भी नंबर ऑफ कॉपी मेरे को बनानी है, जैसे मेरे को ऊपर और 12 बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, 12x एंटर करूँगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, आप देखेंगे कि ये मल्टीपल कॉपी बन के रेडी है। अब दोस्तों, अब मैं यहाँ पे एक और स्टेयर बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने ये एक और नई स्टेयर बनाई है। ठीक है, ठीक है, और मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ इतना ही, जितनी वो थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो मैं कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ, जिसकी शॉर्टकट कमांड जीवी होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको क्रिएट करूँगा, और मैं यहाँ पे स्टेयर के लिए एस प्रेस करूँगा, और इसको मैं चेक ही रहने दूँगा फ़िलहाल, इसके बारे में बाद में बताएंगे। ठीक है, और क्रिएट करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल करूँगा, मूव कमांड यूज़ करूँगा और कंट्रोल करूँगा कॉपी के लिए। ठीक है, पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, और जितने भी 12x एंटर करूँगा, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉपी रेडी हो चुके हैं। अब दोस्तों, ये है हमारे सारे ग्रुप और ये है कंपोनेंट। तो इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, अब देखते हैं दोस्तों। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब मैं मान लो मेरे को इसके ऊपर मार्बल या कुछ लगाना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको 1 इंच ऊपर उठाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब मैं इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं कोई भी मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ, मान लो मैं ये मटेरियल अप्लाई कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसमें जो है सिर्फ इसके एक ही जो ग्रुप है उसमें चेंज हुआ है। मतलब इसमें अगर हमें को एडिट करना है, तो ये चीज़ बनानी है, तो सब में इसको एडिट करना पड़ेगा अलग अलग करके। बट अगर हम कंपोनेंट की बात करें, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, प्रेस पुल करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ऐसे ऑब्जेक्ट बना लूँगा। ठीक है, और मैं इसको ऐसे करके एक स्टेयर की जो कॉर्निस होती है उसको बना लूँगा। ठीक है, अब मैंने ऐसे बना लिया। तो आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं डबल क्लिक करके इसमें दोबारा क्लिक एडिट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि इसमें जो है हमने एक में चेंज किया है। ठीक है, एक में चेंज किया है और पूरे उसमें चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर हम स्टेयरकेस की बात करें, तो अगर हमने एक में चेंज किया, सब में चेंज हो चुका है। तो ये है ग्रुप और कंपोनेंट का मेनली डिफरेंस। ठीक है, अब मान लो मेरे को एक यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मूव कंट्रोल करके, ठीक है, और थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको इधर कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, 8x एंटर करता हूँ, 8x एंटर करता हूँ। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बन चुकी है। ठीक है, अब मैंने हाफ बना लिया। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये मेरा जो लास्ट है, ये वाला मेरा लैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ही एडिट करने जाऊँगा कि मैं इसको यहाँ लैंडिंग बनाने लगूँगा, तो ये ऐसे सब में चेंज होगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ यही चेंज हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, और इसको क्या है, यूनिक बना दूँगा। इसको जैसे ही मैं मेक यूनिक करूँगा, तो अभी देखना आप, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, अब मैं इसको जो है एक लैंडिंग बना देता हूँ। तो आप देखेंगे कि एक लैंडिंग बन चुकी है। मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरे कंपोनेंट है, इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल करूँगा और इसको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ लेके आऊँगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करूँगा। ठीक है, क्यू की हेल्प से। ठीक है, और इसको मैं ऐसे 180 डिग्री पे रोटेट कर दूँगा, और इसको मैं ये वहाँ पे मूव कर दूँगा। ठीक है, उस कॉर्नर पे, दूसरे पे। ठीक है, आप देखेंगे कि ये इस तरह से हमारी जो लैंडिंग है वो बन चुकी है। अभी आप देखेंगे कि मैं इसकी जो लैंडिंग है, इसको यहाँ तक एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखोगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेप को यहाँ पे मूव करता हूँ। ठीक है,
अब जैसे ही मैं मूव करूँगा, ठीक है, अब मेरे को ऊपर तक और लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा, कंट्रोल प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसके जो इस पॉइंट पे मैं सेलेक्ट करूँगा और इसकी जो जितनी भी कॉपी क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे मैं 8x इस पर क्लिक करूँगा, तो आप देखेंगे कि एक स्टेयरकेस बन के रेडी है। तो कंपोनेंट की मदद से हम कैसे इजीली स्टेयरकेस को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम ग्रुप की मदद से करना चाहेंगे तो हमें एक ही में एडिट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एडिट करते जाएंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो हम ज़्यादातर अगर ऐसे केस में हम जो कंपोनेंट को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास कि अगर हमें कोई एक अलग से कुछ किसी कंपोनेंट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक यूनिक कर लेंगे और उसे बना लेंगे। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई ऐसे छोटा सा कोई ऐसे रैंडमली कोई प्लॉट है। ठीक है, अब मेरे को इसमें कॉलम प्लेस करनी है। ठीक है, अब मेरे को क्या है कि यहाँ पे इतने बाय इतने का कॉलम रखना है और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, कंपोनेंट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको कंपोनेंट कर लिया। ठीक है, डबल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे कि इसमें कंपोनेंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा दोस्तों? उसके लिए क्या है कि अगर सरफेस के ऊपर हम सरफेस बना के उसको कंपोनेंट करेंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगी। ठीक है, उसके लिए हमें जो है वो नीचे वाले जो सरफेस है उसको एक तरह से कोई ग्रुप या फिर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पर एक कॉलम प्लेस करता हूँ, ठीक है, मैंने कॉलम प्लेस किया, इसको सिलेक्ट किया और ग्रुप बनाया तो ये बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम को 12 फीट ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, रैंडमली कर लेता हूँ, मान लो चलो इतना कर लेता हूँ। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, अभी ये तो हो गया मेरा कंपोनेंट। ठीक है, अभी मान लो मेरे पास ये कॉलम है। ठीक है, एक मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ बनाता हूँ, उसको मैं ग्रुप बनाता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करूँगा, मैं ग्रुप। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस पर प्रेस करूँगा। तो दोस्तों अगर मान लो मेरे को कोई एक और फ्लोर बनाना है। ठीक है, मैंने बना लिया। ठीक है, अब मेरे को अगर इस कॉलम को ऊपर तक लेके जाना है तो उस केस में दोस्तों अगर मेरे पास ग्रुप है, ठीक है, तो ग्रुप को जो मेरे को, ठीक है, ग्रुप है, इसकी एक और कॉपी कर लेता हूँ इस कॉर्नर पे भी। ठीक है, अगर मेरे पास ग्रुप है तो ग्रुप को क्या है, हम दोस्तों ऐसे अलग अलग हमें उसको ऊपर तक लेके जाना पड़ेगा, जितने भी हमें फ्लोर पे लेके जाना है। ठीक है, ऐसे रैंडमली हमें लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी फ्लोर पे हमें लेके जाना है। बट कंपोनेंट के केस में क्या होगा दोस्तों, अब मैं कंपोनेंट पे जाता हूँ। ठीक है, मैं जैसे इस पे जाऊँगा तो मेरे को सिर्फ एक ही जो कंपोनेंट है उसकी हाइट चेंज करनी पड़ेगी और जितने भी मेरे बिल्डिंग में कॉलम होंगे उनकी हाइट अपने आप ऊपर तक चली जाएगी। ठीक है, और अगर हमें किसी भी कॉलम की जो यूनिक बनाना है, मतलब उसकी हाइट किसी कम करनी है, तो हम उसे मेक यूनिक कर देंगे बाद में और उसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम कंपोनेंट और ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि आपको ऐसी इन्फो